आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक से प्रथम पाठ का अनुवाद करेंगे। शुरू करते हैं। प्रथम है पाठ है। प्रथम पाठ। पाठ का नाम है अकारांत पुल्लिंग है। अब हम इस पाठ के नाम का अर्थ जानते हैं। अकारांत अर्थात वे शब्द जिनके अंत में अकार होता है। अकार जिनके अंत में है, अकारांत। अकार अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ का उच्चारण आता है उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। उसके बाद है पुल्लिंग है। पुल्लिंग है अर्थात जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश है कह। ईश है अर्थात यह, कह क्या है। ये जो चिन्ह आपको नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं बच्चों प्रश्नवाचक। ठीक है, अब आपको दो बिंदु भी नजर आ रहे हैं, एशह के बाद भी और कह के बाद भी। एशह, इन दो बिंदुओं का सबसे पहले उच्चारण क्या होता है? ह। इनका उच्चारण होता है बच्चों ह। ठीक है, और इनको हम संस्कृत में बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, क के बाद भी दो बिंदु हैं, उन्हें भी हम बोलेंगे कह। ठीक है, अर्थात विसर्ग। एशः कह, यह क्या है। एशः चषक है। एशः अर्थात यह चषक है, गिलास। यह गिलास है। देखिए आपको आसान हो जाए इसके लिए आपको चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एशः चषक है, यह गिलास है। किम एशः बृहत्। किम अर्थात क्या, एशः यह बृहत् बड़ा है। क्या यह बड़ा है। न अर्थात नहीं। एशः यह लघु अर्थात छोटा। नहीं यह छोटा है। देखिए एक चीज और ज्ञात होती है हमें इस पैराग्राफ से कि चषक है। चषक को यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताया है, तो हमें यह भी जानकारी मिलती है कि गिलास अर्थात पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो हमें गिलास को पुल्लिंग शब्दों में लेना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सह कह। सह अर्थात वह। कह कौन है, वह कौन है। देखिए एक चीज आपको कुछ अलग नजर आएगी। एशः कह, इसमें पहले वाले पैराग्राफ में था एशः कह। एशः का मतलब था यह क्या है। दूसरे वाले पैराग्राफ को लेते हैं। सह कह, सह अर्थात वह क्या है। यहाँ पर यह, यहाँ पर वह। ये अंतर इसलिए है बच्चों क्योंकि यह इस चीज के लिए यूज होता है कि जैसे कोई भी चीज हमारे नजदीक होती है तो हम उसको बोलते हैं यह, लेकिन कोई चीज या कोई व्यक्ति हमसे कुछ दूरी पर है तो हम उसको बोलेंगे वह। तो गिलास थोड़ा नजदीक है, इस कारण से इन्होंने बोला एशः अर्थात यह। इस पिक्चर में आपको एक सोचिकह नजर आ रहा है अर्थात दर्जी, जो कि कपड़े सिल रहा है। ठीक है, वह थोड़ा दूर है इसलिए इन्होंने यूज किया यहाँ पर वह। ठीक है, सह कह, वह कौन है। सह सोचिकह, सोचिकह अर्थात दर्जी अर्थात कपड़े सिलने वाला, वह दर्जी है। सोचिकह किम करोति। सोचिकह अर्थात दर्जी, किम क्या, करोति करता है। दर्जी क्या करता है। किम क्या, सह वह, खेलती खेलता है। क्या वह खेलता है। न नहीं, सह वह, वस्त्रम वस्त्र, सीव्यति सीव्यति अर्थात सिलता है। नहीं वह वस्त्र सिलता है। ठीक है, तो हमें सोचिकह जो है वह क्या है, दर्जी है। ठीक है, अर्थात
पुल्लिंग जाति का, इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है हमें सोचे कह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस पैराग्राफ में भी क्या है, पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान हो रहा है। और दूसरा अकारांत, अकारांत शब्दों का भी ज्ञान हो रहा है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ बोला सह, आता है अंत में, कह आता है, सोचिक आ रहा है इसमें, ठीक है। वस्त्रम, इसका उच्चारण, अंत का उच्चारण क्या है, अ। इस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान हमें दोनों पैराग्राफ से हुआ। अब तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों। एतौ कौ, एतौ अर्थात ये दोनों, कौ कौन है। देखिए बच्चों, एतौ में दो मात्राएं हैं औ की, ठीक है। कौ में भी दो मात्राएं हैं औ की। इनसे हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर दो वस्तुओं का या दो चीजों का या दो जानवरों का या दो व्यक्तियों का अर्थात द्विवचन का बोध होता है बच्चों, ठीक है। तो एतौ कौ, ये दोनों कौन है। अब एक चीज का और ज्ञान हो रहा है हमें यहाँ पर, किस चीज का, देखिए एतौ कौन, ये दोनों कौन है। ये दोनों अर्थात हमारे कुछ चीज हमारे नजदीक है, उसी चीज का बोध हो रहा है। ये दोनों कौन है, तो एतौ ये दोनों, शुनकौ स्तः, शुनकौ का अर्थ होता है बच्चों कुत्ते, ये दोनों कुत्ते हैं। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, स्तः, स्तः यहाँ पर आया बच्चों है के लिए। देखिए जब हमें दो चीजों का अर्थात द्विवचन का ज्ञान होता है, द्विवचन का हमें वाक्य बनाना होता है और उसमें ह की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें स्तः का प्रयोग करना होता है बच्चों, ठीक है। इससे पहले वाले वाक्य में हमें एक वचन का बोध हो रहा था। हम एक वचन के लिए अगर हमें ह का प्रयोग करना होता है बच्चों, तो हम अस्ति लिखते हैं, अस्ति, ठीक है। लेकिन ऐसे वाक्य में, ये शॉर्ट वाले वाक्य होते हैं बच्चों, इनमें अगर हम अस्ति नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है, उसी में है का उच्चारण उसी में आ जाता है, ठीक है बच्चों। आगे, किम एतौ गर्जतः, किम अर्थात क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं, न नहीं, एतौ ये दोनों उच्चई ऊंचे से अर्थात जोर से, बुक्कतः भोंकते हैं, नहीं ये दोनों जोर से भोंकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इस पहले वाले पैराग्राफ में हमने बोला था एतौ अर्थात ये दोनों, क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे नजदीक थे। अब तौ अर्थात वे दोनों, ठीक है। एतौ अर्थात ये दोनों, तौ अर्थात वे दोनों। तौ किसके लिए प्रयोग हुआ है, जो कि हमारे दूर हैं, ठीक है। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ अर्थात वे दोनों, बलिवर्दौ अर्थात बैल, स्तः हैं, वे दोनों बैल हैं। किम क्या, तौ वे दोनों धावत हैं दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, न नहीं, तौ वे दोनों क्षेत्रम अर्थात खेत, कर्षतः कृषि करना, ठीक है, अर्थात खेत को जोतना, नहीं वे दोनों खेत को जोतते हैं, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एते के, ये सब क्या है।
अब देखिए हमने पहले वाले पैराग्राफ में, पहले वाले 2 पैराग्राफ में बच्चों हमने एक वचन के लिए पढ़ा, फिर हमने 2 पैराग्राफ में हमने द्विवचन के लिए पढ़ा बच्चों। उसके बाद आता है बहुवचन। अब हम इन दोनों पैराग्राफ में बहुवचन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। एते के, एते अर्थात ये सब, के अर्थात क्या है, ये सब क्या है। एते ये सब, शुताः सन्ति, शुताः अर्थात बैग, सन्ति है, ये सब बैग हैं। देखिए हमने अस्ति के बारे में पढ़ा, अर्थात एक वचन में जब है का प्रयोग करना होता है तो हम लिखते हैं अस्ति। जब द्विवचन में हमें है का प्रयोग करना होता है तो हम लिखते हैं स्तः। अब हमें करना है बहुवचन का प्रयोग, तो बहुवचन के लिए जब हम है का प्रयोग करते हैं तो हम लिखते हैं बच्चों सन्ति, ठीक है। एते शुताः सन्ति, ये सब बैग हैं। किम क्या, एते ये सब हरित वर्णः, हरे रंग के हैं। क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं। एते ये सब नीलवर्णः सन्ति, नीले रंग के हैं, ठीक है। ते के, वे सब कौन है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ज्ञात होती है हमें यहाँ पर। इससे पहले वाले पैराग्राफ में क्या था बच्चों, इसमें था एते के, वे ये सब क्या है। एते अर्थात हमें नजदीक वाली चीजों के बारे में ज्ञात हो रहा है, ये सब क्या है। उसके बाद ते से हमें ज्ञात हो रहा है बच्चों यहाँ पर वे सब, अर्थात हमसे दूर है जो। वे सब के कौन है, ते वे सब वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गायन्ति अर्थात गाते हैं, क्या वे सब गाते हैं। नहीं, नहीं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान किया, ठीक है। हमने पुल्लिंग शब्दों में एक वचन के बारे में भी पढ़ा, द्विवचन के बारे में भी पढ़ा और बहुवचन के बारे में भी पढ़ा। अकारांत शब्दों के बारे में हमें ज्ञान हुआ, ठीक है। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं उन सब का ज्ञान हुआ, ठीक है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।